और विनम्रता के साथ आपको आमंत्रण दे रहे हैं, अपना उद्बोधन, अपना संबोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। अरे ये नदवई में ऐसे थोड़ी बोले भाई, नदवई की आवाज तो अलग ही है, हैं? बोल के राज महाराज की, बंसी वारे की, पूछरी के लौठा। मंच पर विराजमान आज के इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ के प्रभारी और कैबिनेट में हमारे साथी भाई जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, बीसी से हमारे बीच में जुड़े कृषि मंत्री श्रीमान किरोड़ीलाल मीणा जी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, आपके लोकप्रिय विधायक भाई जगत सिंह जी, दीक कुमेर के लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर शैलेश सिंह जी, विधायक कामा सुश्री नौकचम चौधरी जी, वेर के लोकप्रिय विधायक बहादुर सिंह कोहली जी, बयाना की विधायक श्रीमती रितु बानावत जी, विधायक कटुमर श्री रमेश चंद खींची जी, पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती शिवानी दायमा जी, पूर्व सांसद रामस्वरूप जी कोहली साहब, पूर्व सांसद रंजीता कोहली जी, पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल जी, यहाँ की प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी जी, उच्चैन प्रधान राम अवतार त्योपरा जी और यहाँ सहकारी समिति के रजिस्ट्रार विश्वमोहन जी और हमारे कुमार दीपराज जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण, नदबई और पूरे जिले से आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को इस धनतेरस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से जो पंच उत्सव हमारा जो प्रारंभ हुआ है, धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आपको सभी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये हमेशा खुशहाली लाए। आज नदबई की इस धरती पर आकर निश्चित रूप से मुझे सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैंने देखा है नदबई का कोई भी गांव, कोई भी नंगला, कोई भी ऐसा नहीं जहां मैंने देखा नहीं और मैं गया नहीं हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इन सारी बातों को समझता भी हूं, मैंने देखा है और मुझे देख रहा हूं। मैं आपकी मन की बात भी मैं समझ रहा हूं, आप मैं जानता हूं कि आप सभी क्या कहना चाहते हैं, वो भी मुझे अच्छी तरह से पता है। यह भूमि बहुत ही आध्यात्मिकता और कर्मठता की है। यह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त प्राप्त करने वाले प्रदेश के किसान भाइयों को इस मंच के माध्यम से मैं बधाई देता हूं। और आज मैं निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि आज मैंने नदबई से राजस्थान के 75 लाख किसानों को धनतेरस के अवसर पर उनके खाते में सम्मान निधि देने का काम किया है। निश्चित रूप से यह सौभाग्य मिला है कि नदबई से उनको पैसा गया है। 72 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए आज उनके खाते में गया है। किसान केवल अन्न नहीं उपजाते बल्कि समाज के पालनहार भी हैं। किसान हमेशा अपनी थाली में नहीं, दिन रात मेहनत करके जनता की थाली में भोजन पहुंचाने का काम करता है, तो सिर्फ किसान करता है। किसान को अन्नदाता ऐसे ही नहीं कहा जाता। वास्तव में किसान अन्नदाता है। जीवन के हर व्यक्ति के
जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अन्नदाता सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये समाज में किसान के सम्मान, गरिमा और महत्व को दर्शाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान को सम्मान दें और उनकी हर संभव मदद करें। हमारे राष्ट्र के निर्माता आप भारत की आत्मा हैं, क्योंकि किसान हमेशा कहते हैं ना कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है, हारी हुई जंग पर अगर लड़ता है तो मेरा किसान भाई लड़ता है, किसान भाई लड़ता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा है कि हमारा किसान अगर विकसित होगा तो हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारा भारत विकसित होगा। हमें किसान को आगे बढ़ाना है, किसान को मजबूत करना है। और आप देख रहे हैं लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। हमने कहा था कि हम इस सम्मान निधि को बढ़ाएंगे और आज हम कह सकते हैं कि 6,000 से 9,000 रुपए हमने राजस्थान के अंदर किसान को सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी देते हैं और 3,000 रुपए हमारे राज्य से देने का काम हम करते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पौने दो साल में 70 लाख से अधिक किसानों को 7,031 करोड़ रुपए से अधिक अब तक किसानों को दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 की राशि अलग दी है, जिसमें 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए आपके खाते में डालने का काम किया है। इस प्रकार अभी तक किसान सम्मान निधि के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ये रिकॉर्ड है कि हमारी राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसानों को दिया है। हाल ही में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धन दान कृषि योजना, प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच परिचायक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मुझे पता है कि किसान के पास छोटी जोत होती है, किसान के पास बड़ी जोत कम वाले होते हैं, 75 और 80% छोटी जोत वाले होते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको वो उपज लेनी चाहिए जो कम जोत में, कम जमीन में ज्यादा उपज हो और उसका मूल्य भी ज्यादा हो। उस फसल पर हमें जाना चाहिए। 100 जिलों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन दान में देश के अंदर 100 जिले लिए हैं, राज्य में उसमें 8 जिलों को शामिल किया है, 8 जिलों को शामिल किया है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू हैं। इस योजना का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अन्न पैदा कौन करता है? अन्न पैदा कौन करता है? किसान करता है। दलहन पैदा कौन करता है? किसान करता है। तिलहन पैदा कौन करता है? मसाले पैदा कौन करता है? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमें अब परंपरागत जो खेती थी उससे आधुनिक खेती में आना होगा। आधुनिक खेती में आकर के जो बचत की खेती कौन सी होती है वो हमें करना होगा। अगर हमारा सिस्टम हम बदलेंगे, ऐसी खेती हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे बढ़ेगा। और यही माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस योजना के उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडार क्षमता में वृद्धि, किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कर, दलहन, तिलहन और मसालों की उत्पादकता बढ़ेगी तो किसान की आय बढ़ेगी। हम हमारा उत्पादन करके उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके क्या हम मार्केट में नहीं बेच सकते? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको अगर मार्केट में बेचेंगे तो सीधा लाभ किसान को मिलेगा। हमारी डबल इंजन की सरकार किसान को समृद्धि के लिए दोगुनी ताकत से काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 वर्ष के दौरान 7.5 करोड़ रुपए से अधिक बीमा पॉलिसी जारी की गई है। 3,452 करोड़ रुपए राज्यांश प्रीमियम हमने जमा कराया है। 5,965 करोड़ बीमा क्लेम वितरित किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप फसल का बीमा कराइए। पहले जो 50% खराबे पर मिलता था, अब 33% खराबे पर मिलता है। पहले तहसील इकाई होती थी, अब हमने गांव को इकाई बना दिया। अगर किसी गांव में फसल खराब हुई है तो वो भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। मैं मित्रों कहना चाहता हूं, आज पारदर्शी तरीका से योजना पूरी तरह डिजिटल बन गया है।
हमारी सरकार का लक्ष्य है। कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित नहीं रहे। इसके लिए लगभग 78 लाख किसानों की भूमि का सत्यापन किया जा चुका है। लगभग 75 लाख किसानों को आधार सीडिंग, 71 लाख किसानों को ई-केवाईसी की जा चुकी है। हमारी सरकार ने 77 लाख से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि अल्पकालीन ऋण दिया है, और वो भी ब्याज मुक्त ऋण दिया है। हम जानते हैं कि किसान को क्या परेशानी। किसान का अगर सही मायने में अगर हम बात करें तो किसान का साथी हमेशा पशुधन होता है। पशु हमारा धन है। अगर पशुपालन का काम हमारा किसान से जुड़ जाता है तो किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया है। क्योंकि आप जाते हैं, आप जब रिश्तेदारी में जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं भाई? ये पूछते हैं फसल कैसी है, यही पूछते हैं ना, यही पूछते हैं ना फसल कैसी है। और दूसरी बात क्या पूछते हैं? क्या दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे पूछते हैं कि नहीं पूछते? यही पूछते हैं ना, दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है, तो किसान होने का फायदा कहा जिसके पास पशु नहीं है। तो हमने कहा है कि हमारे उस किसान को गौपालक क्रेडिट कार्ड देंगे और उसको हम किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ेंगे। उस पर किसी तरह की ब्याज नहीं होगी, कोई वो बनेगा नहीं। आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए जाकर के बैंक से लेकर के आ सकते हैं गौपालक कार्ड से, और पशु खरीद सकते हैं, जिससे बच्चों को भी दूध मिलेगा, आने वाले का सम्मान भी होगा। अगर दूध बचेगा तो उसका भी उत्पादन होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा किसान मजबूत हो। हमारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमने करीब 71,000 पशुपालकों को 515 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। चालू वित्त वर्ष में 2,855 करोड़ सदस्यों को दीर्घकालीन सहकारी कृषि, नॉन फॉर्मेसिंग कृषि आदि का हमने काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने कहा है कि किसान को 2027 में हम दिन में बिजली देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के तहत राजस्थान में लगभग 50,000 से अधिक सौर पंप सेट की स्थापना कर 733 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। अरे मैं कहता हूं, चलो ये मान लेता हूं मैं कि ऊंच में, करीली में, अपने बहरामदा, लोहासा, बदीरा, यहां तो पानी नीचा है, ये तो है ना, यहां तो थोड़ा नीचा है। लेकिन इस क्षेत्र की जब मैं बात करता हूं तो इसमें तो पानी ऊपर है ना, पानी काफी ऊपर है। और अब तो वर्षा हो रही है तो चौहान ऊपर आए कि नहीं आए भाई? आए कि नहीं आए? थोड़ा बहुत अंतर पड़ा है, आए थोड़ा बहुत। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर गहरा पानी है तो 10 हॉर्स पावर की मोटर लीजिए, अगर ऊपर है थोड़ा तो 8 हॉर्स पावर की लीजिए, 7.5 हॉर्स पावर की लीजिए, 5 हॉर्स पावर की लीजिए। सोलर पंप लगाइए ना, सोलर पंप में सरकार अनुदान दे रही है, उससे आप पानी लीजिए। सूर्य की कृपा से आपको पानी मिलेगा और आपका कोई बिल नहीं आएगा। सरकार उसमें अनुदान देती है, उसका फायदा भी उठाइए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमने किसान को कहा है कि हम दिन में बिजली देंगे। सबसे पहले हम बिजली के लिए हमने काम किया, और बिजली में आप देख सकते हैं कि 22 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम, हमारी सरकार 22 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको बिजली मिलेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य में 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और मिनी फव्वारा सेट स्थापित कर 1 लाख किसानों को 740 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। और मैं पता है मुझे, जब तक बड़ी बड़ी क्यारी बनाते हैं, पग पूरा बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते, पूरा पग बना देते हैं। अब उसमें पानी चलता है, जब तक वो पानी यहां से लेकर के 200 मीटर तक खेत में नहीं पहुंचता है, जब तक भरते रहते हैं। देखो, हमने आधुनिक तरीका बदलना पड़ेगा, हमें ड्रिप सिस्टम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उस पानी का उपयोग हमें करना पड़ेगा। अगर आप ड्रिप सिस्टम पर जाएंगे तो आपकी फसल भी उतनी होगी और पानी भी बचेगा। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सेट स्थापित कर 1,13,000 किसानों को 227 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इस फव्वारा सिस्टम के माध्यम से भी हम काम कर सकते हैं, इससे भी हमारी फसल भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। हम उचित भंडारण के लिए 583 प्याज भंडार गृहों के लिए 44 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। आप अपने गांव में
अगर कहीं जमीन आपके पास है तो भंडारण के लिए सोसाइटी के माध्यम से आप वहां एक गोदाम बना सकते हैं और उसमें अपनी फसल को रख सकते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक हम सामूहिक रूप से विचार नहीं करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति गोदाम नहीं बना सकता गांव में, और हमने इसके लिए क्या किया है कि जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनमें हमारी सहकारिता की जीएसएस की हमारी समिति हर ग्राम पंचायत में बनाने का काम हम कर रहे हैं। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप सदस्य बनिए, सदस्य बन के उसमें उसका हमारी इकाई बनेगी, और इकाई बनेगी तो इकाई काम मिलेगी और सरकार उस पर अनुदान भी देगी, जिससे कि हमारे किसान का भला भी होगा, खाद भी मिलेगा, बीज भी मिलेगा, वो भंडारण भी कर सकते हैं। और हमने अभी सहकारिता समिति में निर्णय लिया है कि हमारा किसान खुद अपना सामान बेच सकता है, उसको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हमारा किसान किसी तरह से हमारा किसान विकसित हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप लगातार आते हैं, पहली साल 10 किलो से स्टार्ट करते हैं, दूसरी साल 15 किलो डाई कर देते हैं, तीसरी साल 20 किलो कर देते हैं, चौथी साल 25 कर देते हैं, 5-5, 10-10 किलो आप बढ़ाते जाते हैं। आप हमारी जमीन को खराब करने का काम करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहता हूं उन किसानों को कि आपके पास कृषि के पर्यवेक्षक हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपकी मृदा जांच होगी, मिट्टी की जांच होगी, जांच में आप देखिए उसको कितनी आवश्यकता है, पोषक तत्व उसके लिए कितना चाहिए, आप उतना उसमें खाद डालिए, आपकी जमीन भी खराब नहीं होगी, पैदा भी उतनी होगी। लास्ट में कहते हैं ना, ज्यादा खाद दे दिया इसलिए इसमें हवा निकल गई, कहते हैं ना, अरे इसने ज्यादा खाद दे दिया इसमें इसलिए इसका लाख तो बहुत बड़ा था लेकिन पूजन नहीं बैठा। होती है कि नहीं होती है? ऐसा ज्यादा दे देते हैं, बढ़ तो जाता है, काला काला दिखता है, लेकिन जो पूजन उसमें बैठनी चाहिए वो नहीं बैठती है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है, अगर ज्यादा, और फिर जो अब तो एक काम और हो रहा है, जो बटाई वाला खेती करता है ना, क्योंकि अब किसान भी आधुनिक हो गया है, कई हमारे ऐसे हैं जो नदबई में रहते हैं, भरतपुर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, वो अपनी खेती को बटाई पे दे करके जाते हैं। बटाई वाला कहता है कि एक साल में से ही निकाल लीजिए, इसमें से जो निकालना है। होता है कि नहीं होता? और वो उसमें लगातार डाई खाद डाल करके उस जमीन को ऐसी करता है कि अगली बार उसमें और नहीं होता है कुछ। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये हमारी माँ है, इस धरती माता को बचाने का काम सबसे पहले है तो हमारे किसान का है। इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक उसमें देखें कितनी आवश्यकता है, उतना ही उर्वरक आप उसमें काम मिले तो हमारी जमीन भी बचेगी और हमारी पैदा भी होगी। मैं 97,000 कृषि यंत्रों, 540 करोड़ रुपए का अनुदान, और मैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर जाता हूं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर खेत के पानी को बाहर नहीं जाने देते, वो डिग्गी बनाते हैं और वो डिग्गी को पूरा भर देते हैं और उस खेत का काम चल जाता है। आप कोई भी फसल करिए, वो पानी, बारिश का पानी, मीठा पानी काम आता है, उसको आप करिए। लेकिन यहां हम देखते हैं, एक खेत में से दूसरे खेत में गया, दूसरे से तीसरे में गया, किसी नहर नाली में गया और वहां से जाकर के वो नदी में मिल गया, पोखर तालाब भर गए और पानी जा रहा है, और फिर शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमारे खेतों में से तो पानी नहीं निकल रहा है, पानी सूख रहा है। कुछ ऐसे होते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, बारिश का एक एक बूंद पानी का हमें व्यवस्थित करना चाहिए, उसको लगाना चाहिए कि हमारा खेत का पानी खेत में कैसे रुके, तो हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में वो पानी काम में भी आएगा। राज्य में किसानों की बेहतर दिन के लिए 9,600 से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। उन किसान समृद्धि केंद्रों को भी काम में लीजिए। मैंने कहा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी की है, हमने पशु का बीमा भी कर रहे हैं। 400 करोड़ रुपए बह करके गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट सहित 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया है। क्योंकि हम जानते हैं किसान का अगर पशु बीमार हो जाता है तो किसान बीमार हो जाता है उसके मन में, क्योंकि 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से कम गाय भैंस नहीं आती है, तो किसान की दिक्कत होती है। इसके लिए हमने उसका भी बीमा किया है। और यही नहीं, हमने मोबाइल यूनिट भी उसको तैयार किए हैं, क्योंकि कोई पड़ोस में अगर
अस्पताल है तो वहां ले जाने के लिए उसको कोई ना कोई गाड़ी वाहन उसको करना पड़ता है। किसान के 1,000-2,000 रुपए खर्च होते हैं। आप फोन करिए, वो वेटनरी यूनिट वाला वहां आएगा, आपके पशु को देख करके जाएगा और आवश्यकता होगी तो वो ही अस्पताल लेकर के जाएगा। ये भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। पशुपालक क्रेडिट कार्ड का मैंने आपको बता ही दिया। और यही नहीं, हम जानते हैं, हमारी माता बहनें हम जानते हैं, जब वो सुबह दूध काटती हैं और देने के लिए डेयरी पर जाती हैं, जब लीटर में कम रह जाता है तो वो पूरी बाल्टी का दूध दे करके आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? अरे बताओ, आती है कि नहीं आती है? वो लीटर में पूरा, और वो पानी, थोड़ा सा पानी डाला, बाल्टी हिलाई और बच्चे को सफेद पानी से खुश कर देती है। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 5 रुपए लीटर का अनुदान देने का काम डेयरी पर हमारी सरकार कर रही है। 5 रुपए लीटर आपको दे रही है, 5 रुपए लीटर दे रही है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में जो हमारे नौनिहाल बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे, हमने देखा कि वहां दूध नहीं पी पाते हैं, घर में माता जी उस दूध को दे देती हैं, बेच देती हैं। तो हमने कहा आंगनवाड़ी केंद्र पर पहले हमने हफ्ते में 3 दिन और अब 5 दिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध मिलेगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। पैक्स कंप्यूटराइज योजना के अंदर 5,626 पैक्स गो लाइव हमने किया है। आपने देखा है, आज मेरे से जगत सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने लिख करके भेजा, अरे भाई आपको ये नहीं पता है कि जब पानी आता है तो वो ऊपर थोड़ी आता है, वो तो जमीन पर आता है। उन्होंने कहा कि साहब चंबल का पानी मिलना चाहिए, ईआरसीपी का पानी हमें मिलना चाहिए। अरे जगत सिंह जी, जब बाणगंगा में पानी आएगा तो सबसे पहले वहां से जो कट आ रहा है ना, वो नदवई के लिए आ रहा है। चाहे वो भदीरा ऊंचवारी केनाल जो हमारी लालपुर केनाल है उससे आता हो, और चाहे वो ये बेलारे वाले नरुआ से आता हो, या खांगरी होकर के जो ये नरुआ आता है इससे आता हो, सबसे पहले बाणगंगा का पानी और बॉर्डर से स्टार्ट होता है, बॉर्डर से आगे, और सबसे पहले नदबई को मिलता है और वहां ऊपर होकर के जाकर के जब कुमेर को जाता है और इधर से भी जाता है बेलारे से, तो ये भटावली बंद में सीधा यहां से कुमेर के लिए जाता है कि नहीं जाता? और जब पानी वहां से आएगा तो बीच में कहीं रुकेगा क्या? अरे पानी रुकता है क्या? आप चिंता मत करिए, पूरा ध्यान है, ईआरसीपी में पूरा जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में यहां की जो स्थिति होगी पानी के लिए सबसे बेहतर होगी, क्योंकि यहां 3 नदियां हैं, बाणगंगा भी है और उधर गंभीर भी है, ठीक है ना, और रूपारेल उधर है। तीनों नदियों में पानी उसका डाला जाएगा और तीनों नदियों के माध्यम से पानी आएगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने देखा है इस परियोजना से जो राम जल सेतु लिंक योजना है, परियोजना है, इससे हमारे 17 जिलों के 4 लाख हेक्टेयर भूमि और 3 करोड़ से अधिक लोगों को पीने का पानी मिला है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पानी के लिए कोई ज्यादा जानता है क्या मेरे से? मुझे पता है पानी के लिए क्या है, क्योंकि हम तो 92 में पानी के लिए, 91-2 में हम पानी के लिए गए थे। ये हमारा जो बांध बना है, ये बांध बना करके उस बाणगंगा को कैसे, उसमें 72 लाख रुपए उस समय लगवाए थे, 72 लाख रुपए लेकर के आए थे। और मुझे यह भी पता है कि वाटर लेवल जब नीचे जाता है तो कितने नीचे उस गड्ढे में, कुएं में जाना पड़ता है, कुइया में जाना पड़ता है, रस्सी से निकल के आने पड़ता है। कई मेरे सामने बैठे हैं, मैं नाम लूं तो वो कितनी बार चढ़ते हैं, कितनी बार उतरते हैं, हवा काट करके उसमें आते हैं, कितनी परेशानी। अब अंतर सिर्फ इतना हो गया कि अब बिजली आ गई तो ऊपर से ही बटन दबा करके गैस काट देते हैं। यही है ना, इतना ही अंतर आया ना। पहले नीचे जाना पड़ता था पंखा से लटक करके नीचे, और अब बिजली है तो ऊपर से उसको 2 बार 3 बार बंद करके और वापस उसको करके और उसको पानी को हम ले लेते हैं। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं आपसे, हमारा यह क्षेत्र की जमीन बहुत मजबूत है। अगर इसको पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से, ये तो मैं नहीं कह सकता कि आलू से सोना बन जाएगा, लेकिन यह मैं जरूर कहता हूं कि किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो ये किसान की जमीन सोना उगलने का काम करेगी।
पूरे राजस्थान के अंदर लगातार पानी के क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो, पश्चिमी राजस्थान हो, दक्षिणी राजस्थान हो। लगातार हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे वो रामजल सेतु योजना हो, यमुना जल का समझौता हो, इंदिरा गांधी गंग नहर हो, माई डैम हो, ब्राह्मणी नदी हो, चाहे हमारी ये जो स्कीम है हमारे सोम कमलांबारी स्कीम हो, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हमारा हिंद महासागर की तरफ आता था। हमने उदयपुर में उसको भी हमने रोक करके एनीकट लगा करके उस पानी को भी लिया है, जिससे वो पानी हमारे राजस्थान के लिए काम में आए। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। विशेषकर युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि पिछली सरकार में आपने देखा लगातार पेपर लीक हुए थे। अरे कोई पेपर लीक हुआ क्या 2 साल में? अरे कोई पेपर लीक हुआ क्या? और मैं यही कहना चाहता हूं, अब आरएस का रिजल्ट आया है, किसान और मजदूरों के बेटे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर आया है। ये मुझे खुशी है कि हमारे राजस्थान के, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे अगर सही माने में किसान नेता या तो चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए किया, या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, या किसान क्रेडिट कार्ड दे करके और गांव गांव रोड निकाल करके हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, किसानों का वोट लिया, लेकिन कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। कांग्रेस तो सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा और तुष्टीकरण के आधार पर, जाति पात के आधार पर चलने वाली है, जो उसने हमेशा यही काम किया है। अंत में इतना कहना चाहता हूं, हमारे 17 सितंबर से लगातार शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर हमारे चल रहे हैं। उन शिविरों के माध्यम से आप आमजन के काम को करें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी से, हमारे उन सेवा शिविरों का फायदा उठाएं, चाहे वो शहरी शिविर हो चाहे ग्रामीण शिविर हो, क्योंकि हमने उसमें ग्रामीण सेवा शिविर में 1,41,000 पट्टे बांटे हैं। लंबित प्रकरण हमारे बहुत होते हैं, रास्तों के बंटवारे होते हैं, नामांतरण होता है, शुद्धिकरण का काम होता है, नाम शुद्धिकरण का, और रजिस्ट्रियां भी होती हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इन कामों में अगर ध्यान देंगे तो आपको यहां आना नहीं पड़ेगा। इसलिए इन कामों को शिविरों के माध्यम से करिए, और शिविरों के माध्यम से करके आप इस काम को आगे बढ़ाइए, जिससे हमारे किसान को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवरात्रा के पहले दिन एक तोहफा दिया था जीएसटी का। मेरे भाइयों में कहना चाहता हूं, उन्होंने वो जो तोहफा दिया है जीएसटी का 18% से 28% से 12% से उन्होंने 5% और 12% करने का 18% करने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हर छोटे ट्रैक्टर में कम से कम 25-30 हजार का फायदा, मझले ट्रैक्टर अगर लिया है तो 45-50 हजार का फायदा, अगर बड़ा ट्रैक्टर है तो 65 और 70 हजार का फायदा उसमें आपको मिलेगा। लगातार ये फायदा मिल रहा है। 25,000 से 30,000 का फायदा, 45,000 से 50,000 का फायदा, और 60-65 हजार से लेकर के 70,000 रुपए तक का फायदा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो चीजें कम की है जीएसटी में, रोटी, कपड़ा, मकान, जो किसान की, मजदूर की आवश्यक वस्तुएं, उनको कम करने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार इन योजनाओं को लेकर के काम कर रही है। अंत में आपसे यही कहूंगा, क्योंकि आप इस प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है, और आपका कर्तव्य यह बनता है कि हमारी उन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे। मेरे पड़ोस में कौन ताऊ, कौन ताई रहती है, कौन बुजुर्ग महिला, कोई दिव्यांग महिला, उनको भी लाभ देने का काम करेंगे। आज मैं आपके बीच में आया और राजस्थान के हर जिले को जो आपसे यहां से सम्मान निधि मिली है, वो निश्चित रूप से आज धनतेरस के दिन एक किसानों के लिए उपहार है। ये उपहार आज यहां नदबई की धरती से सभी राजस्थान के किसानों को गया है। मैं आप सभी को पुनः दीपावली की, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। और आज निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा किसान अगर विकसित होगा, हमारा किसान उत्कृष्ट होगा, तो हमारा प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और कार्यक्रम अभी थोड़ा सा शेष है, आप सब अपने आसन पर बने रहें। सहकार से समृद्धि। देखिए, 2-3 बात रखी हैं।
एक दो बात रखी है मेरे सामने। ड्रेनेज सिस्टम नदबई का ठीक प्रकार से हो जाए तो इसके सिस्टम को सुदृढ़ीकरण करने के लिए मैं यहाँ जो भी इसमें बजट आएगा उसको हम देने की मैं घोषणा करता हूं। नदबई शहर के जो बाईपास है ये तो लगभग तैयार है, ये भी रिंग रोड वाला इसको भी हम कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं। एक नदबई में मुझे पता है कि तहसील और वो बड़ा कंजस्टेड है, उसके लिए मिनी सचिवालय के लिए मैं कहना चाहता हूं कि नदबई में मिनी सचिवालय भी बनेगा। आप सभी को बहुत